इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के द बिग बुल कहे जाने वाले हर्षद मेहता की स्टोरी जानेंगे, जिसमें जानेंगे कि स्कैम 1992 किस तरह से हुआ है, किस तरह से हर्षद मेहता एक छोटी सी लेवल लेके इतने बड़े एम्पायर खड़ा किया था। तो चलिए जानते हैं। हर्षद मेहता का पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता थे, जिनका जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोटा के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके बाद में बीकॉम लजपत राय कॉलेज से किए। उसके बाद में छोटे मोटे नौकरी किए। छोटे मोटे नौकरी के करने के बाद उन्होंने एक ब्रोकरेज को फॉर्म भरे और कुछ दिन के बाद ब्रोकरेज फॉर्म में काम करना स्टार्ट कर दिया। 1984 में हर्षद मेहता ने खुद की एक कंपनी ओपन की, जिसका नाम ग्रो मोर रिसर्च मैनेजमेंट के नाम से शुरू किया। हर्षद मेहता को बिग बुल क्यों कहा जाता था? क्योंकि कहा जाता है कि जिन भी शेयर पे उनका नजर चल जाता था, उस शेयर का प्राइस इतना तेजी से बढ़ता था जितना आप सोच नहीं सकते थे। जब 1990 में स्टॉक मार्केट का प्राइस तेजी से ग्रोथ होने लगा, तो उसका जिम्मेवार भी हर्षद मेहता को माना गया था। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का जब उनको नाम खिला था, एसीसी सीमेंट का जब शेयर उन्होंने 200 पर खरीदा था और उनका भाव तेजी से बढ़, तब उनका अखबार में, मैगजीन में, सारे पेपर में उनको आउट कर दिया गया था, उनको लिखा गया था। उसके बाद में 1990 में हर्षद मेहता की कंपनी बड़े बड़े पैसा लगाने लगे थे। कहा जाता है ना कि अगर कोई हद से ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं तो उनको पीछे बहुत सारे आदमी लग जाते हैं। यहाँ पे उनको पीछे लगी सुचिता दलाल। अब आता है 4 अप्रैल 1991 जब हर्षद मेहता को सुनील मित्तल ने कॉल किया था। सुनील मित्तल कौन थे? सुनील मित्तल एयरटेल के प्रमोटर थे। उन्होंने कॉल पे बताया कि हर्षद मेहता आपसे उस टाइम के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने हर्षद मेहता से मिलना चाहते। तो उन्होंने 4 अप्रैल 1991 को मिलना चाहते थे। 3 अप्रैल 1991 को फ्लाइट पर करके हर्षद मेहता और उनके भाई अश्विन दोनों मिलके चले गए दिल्ली। वहां पे मीटिंग हुआ। मीटिंग में कौन कौन थे? सुनील मित्तल के पिताजी श्री सत्यपाल मित्तल, सत्यपाल जी के एक पीए भी थे, और पीवी नरसिम्हा राव और अश्विन और खुद हर्षद मेहता। उस मीटिंग में क्या बात हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने हर्षद मेहता को बताया कि इंडिया का हालात बहुत खराब हो चुका है, इंडिया का इकोनॉमी सिर्फ 7 दिन के लिए है। तो आपको तो इस मीटिंग का ये तात्पर्य है कि आप स्टॉक मार्केट में एक तेजी से उछाल लाइए, जिससे लोगों को, दुनिया को पता लगना चाहिए कि इंडिया में कितना ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में हर्षद मेहता और अश्विन बंबई आ गए। अब यहाँ पे हर्षद मेहता के लिए साइड स्टोरी स्टार्ट होता है। हर्षद मेहता के जो पीछे लगे हुए थे सुचिता दलाल, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा कि एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 500 करोड़ का स्कैम कर दिया गया हर्षद मेहता के द्वारा। क्लियर वे नाम नहीं बताया था, लेकिन इंडिया के बिग बुल के नाम से उसको प्रोनाउन किया गया। जिस टाइम ये आर्टिकल में छपा था, उस टाइम हर्षद मेहता ने जो भी अमाउंट लिए थे वे सारा अमाउंट लौटा दिया गया था। इस आर्टिकल के बाद उस टाइम के एसबीआई के चेयरमैन ओपन बताया गया है कि, सबसे ओपन बताया गया है कि कुछ हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम था, इसके वजह से हमको नहीं प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब सारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है और हर्षद मेहता को एक भी पैसा एसबीआई को नहीं देना है। लेकिन इस बात को भी फिर सुचिता दलाल ने एक्शन नहीं लिया और इस फैक्ट को भी पत्रकार में नहीं छापा, अखबार में नहीं छापा और कंटिन्यू अपनी तरीके से करने लगे। उसके बाद में उनके घर पे रेड पड़ा और उसके बाद में उनको सारी डॉक्यूमेंट, सारी इंफॉर्मेशन सारी सीज कर दिया गया, जिसमें टैक्स, जितने भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स थे, जितना लैपटॉप थे, बुक थे, जितने भी सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डाटा थे, सबको सीज कर दिया गया। उसके बाद में जब पीवी नरसिम्हा राव ने बजट जारी किए, तो उन्होंने वहां पे बताया जाता है कि हर्षद मेहता उस टाइम के सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले थे और उस टाइम इकोनॉमी भी ज्यादा बूम करने लगा। लेकिन यहाँ पे ये जो इकोनॉमी बूम होने लगा था, उस टाइम हर्षद मेहता का सारी डॉक्यूमेंट्स तो सील हो गया था, तो यहाँ पे कोई हाथ नहीं था कि जिससे हर्षद मेहता इकोनॉमी को बूम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। क्यों? क्योंकि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डाटा था, सब तो सील कर दिया गया था। उसके बाद में हर्षद मेहता को जेल में लाया गया 54 दिनों के लिए।
कुछ दिन बीतने के बाद उनको अचानक से एक सीने में दर्द होने लगा। सीने में दर्द होने के बाद उनको हेल्प मांगे। साथ में उनके अश्विन थे, उनके भाई साथ के जेल में थे और वहां पे बहुत हेल्प मांगे दूसरे से। दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चले, हॉस्पिटल लेकिन पुलिस ने हेल्प नहीं की। लेकिन कुछ देरी के बाद में एक डॉक्टर वहीं के आसपास के आए और उन्हें थोड़ा सा एक मेडिकल दिए, जिससे वो थोड़ी सी रिकवर हुए। कुछ देरी के लिए रिकवर हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर भी उनको एक हार्ट अटैक आया, जिससे फिर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे हॉस्पिटल ले जाइए। कि बहुत दर्द होने के बाद में कुछ टाइम के बाद उन्होंने हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन बुला के लेके चल गए, तो थोड़ी देर में उनको मौत हो जाता है। ये रहा हर्षद मेहता का स्टोरी। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि स्कैम 1992 से क्या हम लोग को लाइफ लेसन मिला है। ऑल द बेस्ट।